ठीक है, और लवन्या के लिए भी कर लेती हूँ मैं रिकॉर्ड। देखो बच्चों, आवाज आ रही है? आरना जैन, आपको आवाज आ रही बेटा? ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ना आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो बहुत कुछ, तो आपको टर्म्स ना आती हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स के रिगार्डिंग हमको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट इज एन एंटिटी। याद है मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बोला था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटीज हैं, दो सेपरेट लोग हैं, दो सेपरेट एंटिटीज हैं। सो एन एंटिटी का क्या मतलब है? एन इकोनॉमिक यूनिट, तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, बस ध्यान से सुनो। एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी अ बिजनेस एंटिटी, कोई एंटरप्राइज, और नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, वो भी एंटिटी के नाम पर ही आएगी। ओके, जीएस अलग ना, सुभाष डे क्या ये हुआ है वो। देखो, एन एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके रिगार्डिंग तुम्हारी टीचर ने नोट्स दिया या बुक से पढ़ाया? पर बुक से ही लिखवाया होगा ना। अच्छा, ठीक है। अ बिजनेस एंटिटी मींस एन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ टू, लॉ के साथ तो होना चाहिए ना उसका मिक्स मैच। ठीक है, टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो, आईटीसी, ये सब ब्ला ब्ला। नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होगी? ऑब्वियसली विच इज सेटअप इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, एंगेज इन द वेलफेयर। ये जो जितनी एनजीओज वगैरह होती है, एनपीओज, एनजीओज, ये हमारी, पर ना वो लोग अपने प्रॉफिट्स को मतलब ओनर्स नहीं, स्कूल्स के केस में कहने की बातें हैं बेटा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो मतलब खैर करप्शन तो है इंडिया में, देखो जो मर्जी कर लो। हाँ, सोशल वर्क तो करेंगे। हाँ, भाई वो पर्सन थोड़े ना नॉन इकोनॉमिक बेसिस पे काम कर रहा है। वो बिजनेस जो है, वो बिजनेस जितने भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो वेलफेयर में ही, कोई बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बच्चों की एजुकेशन, कोई सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो एनजीओज हैं लॉ के अंडर ही ऑब्वियसली वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन जनरल के लिए एस्टैब्लिश होती हैं। और मेंबर्स को क्या फैसिलिटीज होती है, जो क्लब्स वगैरह ये सब भी, तो मेंबर्स को क्या फैसिलिटीज होती है? स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो जाता है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनको बोलते हैं, लाइक रोटरी क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस एक्सेट्रा। ठीक है, फायदा क्या है? हाँ, जेन्युइनली ये बात होती है, पता है आपको? सर ने डिस्कस भी करा होगा तुमसे शायद कोई केस, नहीं बताएंगे सर तुमको। पता है क्या करते हैं? अपने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वो एनजीओ एस्टैब्लिश्ड भी किसी एक ऐसे पर्सन के थ्रू होती है, इंडिया में तो स्पेशली, जिनका कि 1 नंबर का इतना सारा पैसा कलेक्टेड होता है। वो कोई ना कोई ऐसे खोल देंगे जी, सम एकल विद्यालय, सम भारत विकास, भारत समथिंग ऐसे करके कुछ कुछ एनजीओ खोल देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे वहां पर जी, स्टाफ शो कर देंगे और कह देंगे रिमोट एरियाज में ना हमारे 100 स्कूल्स खुले, और एक स्कूल की कॉस्ट पता है कितनी शो करते हैं? सिर्फ हार्डली 20,000 शो करते हैं, क्योंकि उन स्कूल्स के नाम पर तो टेंट तंबू ही लगे हुए हैं ना बेटा वहां पर। अब भाई रिमोट, हाँ सच में ट्राइबल एरियाज में क्या जरूरत है, उन्होंने झिंगा लाला झूम झूम ही करना है तो तुम जितना मर्जी वहां पर एस्टैब्लिश कर लो, तब भी झिंगा लाला ही तो होगा। नहीं, ट्राइबल एरियाज में यही होता है भाई, नहीं ठीक है। तो हेलो रक्षित, तू उठ के इधर आ, फिर सीधा बैठ, चल। ठीक है, किसके बारे में? किसके बारे में? बेबी मूवी की बात हो रही है? ओ गॉट इट, किसी के बारे में बात हो रही है और उसका नाम बेबी रखा गया है। ठीक है, समझ आ गई मुझे। ठीक है, ऑब्वियसली पागल थोड़ी ना हूं मैं। कौन है? किसकी है ये बताओ? मैं 2 मिनट ऐसा है, ये सब रिलेशन शिट वाली कहानियां ना छोड़ दो, एक्चुअली शिट। ठीक है, हाँ पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ और फोन खुलवा लो इसका एक बारी। खोल लो, मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा। चल बता बता। फिर क्या फायदा? चल नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, चल।
ठीक है बच्चों, देखो अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज होगा, या तो मनी का, या गुड्स का, या सर्विसेज का। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल। देखो इसमें ना आपकी टीचर ने जितना, अगर उसने 2 लाइन लिखवाई है ना, 2 लाइन लर्न कर लेना, भर भर के लिखवाया है तो हाँ, तो फिर भर भर के करो। ठीक है, ये ऐसे लुक्स क्या दे रहा है उसको? तुझे क्या लगता है तेरे लुक्स से डर जाएगा वो? है पार्थ? मे बी, ओ माय गॉड, कॉन्फिडेंस तो पूरा है भाई में। भाई कह रहा मे बी। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि देखो हम किसी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को तो वैसे भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो वो ट्रांजेक्शन या वो इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय 2 पार्टीज दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज। बहुत बोरिंग है अकाउंटेंसी की थ्योरी, मैं तो खुद बोल रही हूँ। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट, फाइनेंशियल होना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल नहीं रिकॉर्ड हो सकता, विच ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। अब मुझे ना, जो बच्चे संडे को आए थे सब चुप रहेंगे जरा। यस आरना, नहीं आरना नहीं, सॉरी, हमारी जिया। जिया, फाइनेंशियल पोजीशन किसका अदर नेम था? संडे को आए थे ना आप? फाइनेंशियल पोजीशन मैंने किसका अदर नेम लिखवाया था? आरव फटाफट ढूंढ रहा है ताकि मैं हेल्प कर पाऊं। जिया बता, याद करवाऊं मैं थोड़ा सा, बताओ और कौन कौन आया था संडे को? पाजी तुसी आए सी? फाइनेंशियल पोजीशन किस नहीं, वो वाली फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है यहाँ पे। नहीं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का अदर नेम वाज फाइनेंशियल पोजीशन। एक क्वेश्चन है, यस, जिसमें आपने बोला कि मॉनेटरी टर्म्स होना चाहिए, तो बार्टर सिस्टम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जेन्युइन डाउट नहीं होता वो, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता बार्टर सिस्टम ना। अगर किसी बिजनेस ने किसी को गुड्स दिए, हाँ, उसके बदले गुड्स देंगे, हाँ, तो वो अपनी वैल्यू कंपेयर करते हैं, ऑब्वियसली अपनी गुड्स में उसको सेल परचेज शो करते हैं वो लोग। तो होगा ना वो? हाँ, वो तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से डील कर रहा है, तो सेल परचेज मॉनेटरी टर्म्स में शो हुआ ना, वो नहीं हुआ। सेम वैल्यू का मॉनेटरी एक्सचेंज हो गया ना बेटा। ठीक है, हाँ, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक नहीं मेरा बच्चा, उसमें देखो आपने सेल परचेज जो करी, वो सेल परचेज तो आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में तो रिकॉर्ड होगा। आप अपनी, कोई अपनी सेल दिखाएगा, कोई अपनी परचेज दिखाएगा। ठीक है, हैं एग्जाम्पल, हाँ बेटा, आप बुक्स में दिखाएंगे सेल परचेज को, बिल्कुल दिखाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखो, अकाउंट, अकाउंट क्या है? अभी जैसे हमने जर्नल किया ना, इसके बाद हम बैठकर कैश का अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट, और कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर हेड के अंडर जब हम कर देते हैं तो दैट इज नोन एज लेजर। ठीक है, मैं केशव का लेजर बनाऊंगी कि केशव को मैंने इतने की सर्विसेज दी, मतलब मैंने सेल करा इतने का माल, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने मुझे इतनी पेमेंट करी, तो मैं केशव से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को जब एक ही हेड के अंडर नोट कर लूंगी तो वो हो जाएगा मेरा अकाउंट। ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड, कौन सा हेड? कैश, केशव, कैपिटल, समथिंग। ठीक है, हाँ, डेटर क्रेडिटर के भी अकाउंट बनते हैं। हाँ, नेम आता है, केशव का अलग बनेगा लेजर और हम का अलग बनेगा, बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन में तो खैर डेटर का कंबाइंड बन जाता है। ठीक है, इसमें अब आगे क्या बोल रहे हैं? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट दोनों, अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, से सेल्स, परचेजेस, सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अखिल का अलग से अकाउंट बनेगा। ठीक है, सुन ले रक्षित, सुनने से ही हो जाएगा। अच्छा, पेज नंबर 2.2, एसेट का अलग हेडर बनेगा, लायबिलिटी का अलग बनेगा। इट शोज द अमाउंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, कि उस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट रहा और किस डायरेक्शन में वो हमारी ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है,
इसके बाद कैपिटल, पता है आपको कैपिटल क्या है? जो कि ओनर ने लगाया पैसा, क्लेम ऑफ ओनर्स और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ठीक है। ये वाला तो बहुत अच्छे से वर्ड बाय वर्ड ही लर्न कर लेना, उसके बाद नीचे की एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत झोल डाल सकते हो, या अपनी स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, उन्होंने जो लिखवाई, ठीक है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर ओनर, ठीक है। देखते हो, देखो ये आपने चेकबुक पे भी देखा होगा, प्रोप्राइटर ऐसे नीचे होता है, फिर उसके वो सिग्नेचर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रोप्राइटर इज ओनर है। नहीं, मैं अपना साइन तुम्हें करके थोड़ी ना दिखाऊंगी, नहीं क्यों करके दिखाऊंगी, हाँ ठीक है। अमाउंट ये खुद भरेगा, ब्लैंक चेक, ताकि ज्यादा ना भर लूं ना, पता लगा बाउंस हो गया, सही बात है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में प्रोप्राइटर लगाएगा वो पैसा, पार्टनरशिप बिजनेस में ऑब्वियसली पार्टनर्स लगाएंगे। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट, एसेट भी हो सकता है ना कि घर से ओनर फर्नीचर ले आया, ठीक है। फर्नीचर इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? हाँ, ओनर ने नहीं, ओनर ने जब भी बिजनेस में कुछ भी लगाया, चाहे वो मनी की फॉर्म में लाया, चाहे वो डाका डाल के लाया, चाहे वो चोरी करके लाया, हाँ, चाहे चुरा के लाया, बिजनेस को उस चीज से फर्क नहीं बेटा, डाका भी डल सकता है, उसमें क्या है कि काम धंधे को बचाना है। मेरा क्वेश्चन था बच्चा, फर्नीचर ब्रॉट इन बाय ओनर, ठीक है, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस या यूटिलाइज्ड इन बिजनेस, वो अपने घर से ले आया, ठीक है। तो बिजनेस में फर्नीचर आया, एक फिक्स्ड एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। एसेट डालेगा, पैसा डालेगा, कुछ भी डालेगा मैं 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 इसके रिएक्शन पे ऐसी हूँ, मतलब ये जैसे पूछना शुरू हुआ ये देखूं क्या पूछ रहा है, पूछ मेरा पुत्र, नहीं पूछ मेरा बच्चा, पूछ, अब बस चुप, पूछ तो सही, तू पूछ। हाँ, हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। ओनर जब जब भी बिजनेस में चाहे पैसा लगाए चाहे एसेट्स लगाए, टू कैपिटल होगा, ठीक है। ओनर बिजनेस से जब जब भी चाहे पैसा निकाले चाहे गुड्स निकाले, ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, ठीक है। बिजनेस क्योंकि उसको लॉस कंसिडर करेगा। इसके बाद देखो, सुन लो ध्यान से, कंपनीज के केस में ओनर्स कौन होते हैं? ऑब्वियसली जो शेयर्स खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है। इट इज अगेन अ लायबिलिटी, शेयर कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। और ये किस वजह से करते हैं हम? क्योंकि हम फॉलो करते हैं बच्चों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटीज हैं, ठीक है। ये मैं जर्नल कराते टाइम बता चुकी हूँ, ये पढ़ाया नहीं है बेटा, थोड़ा सा डिस्कशन तो हो ना, ठीक है। बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, ये मैंने आपको बोला कि बिजनेस अलग है, पहली क्लास में बोलते थे ना, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। सब चुप रहेंगे। रक्षित, आप किसके अकाउंटेंट हो, बिजनेसमैन के या बिजनेस के? हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना कि हम व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट, ठीक है, व्हाट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फॉर द बिजनेस, इनकम्स एंड गेन्स फॉर द बिजनेस, ठीक है। मैं तो मोनिका को भी परसों मैसेज करने लगी थी सैटरडे को, मैंने कहा क्या उस बेचारी को मैं बताओ आफ्टर मैरिज भी तंग करूं, है मतलब सैटरडे को मैसेज करने लगी थी कि संडे को इसको जरूर भेज, है ना। मम्मा की तो बात माना नहीं होगा, मम्मा को भी लिखा था मैंने, नहीं नहीं नहीं, वो क्लिप बोर्ड है, कोई बात नहीं, उठा लेंगे बाद में, उठा लेंगे बेटा। नहीं आप ऐसा करो, इसको ना यहाँ लिटा दो बेचारे को, यस। नहीं नहीं, ये उसने पेपर दिया था तो रखा हुआ है तब से, किसी बच्चे का, हमारा ये, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, कैपिटल का अदर नेम इज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी बोलते हैं इसको। हाँ जी, हाँ भाई, कंपनी में जितना भी लोग, हाँ,
नहीं तो शेयर होल्डर रिटर्न करना पड़ेगा, कैपिटल रिटर्न होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कैपिटल हाँ, प्रॉफिट नहीं होता प्रॉफिट तो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ ओनर प्रॉफिट कहाँ से कमाता भाई, शेयर होल्डर्स के सिलेक्टेड, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शेयर होल्डर्स आर द रेजिडुअल ओनर्स, जितना बचता है, हाँ जितना बचेगा प्रॉफिट वो सारा शेयर होल्डर्स का है। है एंड हाँ बट ओनर को जब अगर शेयर अपने बेचेगा वो हाँ पैसे तो वो खुद देगा। सुन लो ध्यान से। मेरे को हाँ समझ नहीं आ रहा कि अच्छा सुनो सुनो सुनो, चलो मैं बताती हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के 20 लाख के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अगर इन टोटल रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड 2 अरब है, ठीक है, या चलो मैं, हाँ ठीक है, जो भी है वो भी, और मेरा स्टेक सिर्फ 1% का, इसका मतलब क्योंकि मैंने 20 लाख लगाया हुआ है, ठीक है, मेरा 1% का स्टेक है। अब जब प्रॉफिट बचेगा, चल यार 0.1%, चलो मेरा 1% लगाओ भैया, मैं अमीर बंदी हूँ, हाँ महंगी बातचीत है हमारी। बाकी के एक 80 लाख का है सुनो ना, वो बाकी लोग हैं ना, सिर्फ एक शेयर होल्डर थोड़ी ना होता है, आप पूरी लोग पब्लिक। मालिक बन रहे हो हाँ आप लोग 20 लाख लगा रखे हो हाँ, तो बाकी बाकी 99% बाकी दुनिया ने लगा रखे हैं। अब एक साल, नहीं पूछना मैं पूछा ओनर पैसे कहाँ से कमाएंगे तो सुन ना, एक मिनट, ईयर एंड पर रिलायंस को फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बहुत ही कम है चलो लो भाई लो 100, का बंदा लो 70 करोड़ का प्रॉफिट बचा फाइनली बाहर वालों को निपटाने के बाद। अभी भी बहुत कम है 1000 करोड़ मिनिमम लिखो चलो मैं लिखती हूँ 200 करोड़ का हुआ, 200 करोड़, ला मोबाइल दे दे मुझे इधर, 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स के बीच में, इसका 1% मेरे पास आएगा बेटा। हाँ ठीक है बेटा, पर यही बात है ना कि मैंने इन्वेस्ट ही ऐसी कंपनी में कर रखे हैं जहां से मुझे रिटर्न्स इतने अच्छे आते हैं, तो यही तो शेयर होल्डर्स की समझ होती है। 20 करोड़ हो गए हाँ शेयर्स की वैल्यू चाहे ऊपर नीचे होती रहे, प्रॉफिट में तो मेरे को उतना, पर भाई कंपनी के पास अगर वो शेयर 500 रुपए का था, वो 500 रुपए का प्राइस ही चढ़ा हुआ है, कंपनी कभी भी आपको 500 रुपए से 1 रुपया ऊपर फालतू नहीं देगी। वो तो जो वो ज्यादा प्राइसेस मिलते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में मिलते हैं, आप किसी थर्ड पर्सन को बेच रहे होते हो, कंपनी से तो आप पैसा वापस मांग ही नहीं सकते जब तक आपने शेयर्स खरीद लिए। आपको अर्जेंसी इमरजेंसी हो तो आप ओपन मार्केट में, खुली मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जाकर बेचोगे कि भैया मेरे घर में इमरजेंसी है तो मुझे कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, ठीक है, आपको कंपनी कभी पैसा वापस नहीं करेगी। हाँ 2 वेराइटी ऑफ शेयर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ये आप लोगों की रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग की भी चीज है। ला दे बेटा, ला मेरे पुत्र, फड़ा मोबाइल इत्थे। देखो, एक शेयर होल्डर्स होते हैं बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑल्दो ये बिजनेस स्टडीज में कराया जाएगा, पर मैं तुमको 12th में भी कराऊंगी तो मैं भी तुम्हें थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको आता है, नहीं नहीं, एक अब बता रही हूँ अगेन बता रही हूँ, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों है, क्योंकि उनको 2 मेन प्रेफरेंसेस मिलती हैं इक्विटी शेयर्स के कंपैरेटिवली। पहली क्या एक तो पता है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, नहीं 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 नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड, अगर 8% प्रेफरेंस शेयर्स है ना तो उनको रिटर्न 8% के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल 50 लाख में मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन कितने का है, 5 लाख का है, तो मेरे को 5 लाख का 8% मिलेगा, इससे ऊपर मेरे को मिलेगा ही नहीं डिविडेंड, मेरे को सिर्फ 40,000 मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। फिर जो बाकी बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। नहीं, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है ना बेटा, अगर बाद में ना बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले तो बोल ही नहीं सकते कि आपने हमें दिया नहीं, वो रिटेन करा देते हैं ना बेटा, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, क्योंकि देखो कंपनी अपनी है, कल को तुमने एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिटेन्ड अर्निंग्स छोड़ दी तो वो उन्होंने आपको, एक्चुअली डायरेक्टर्स ये प्लान बताते हैं एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, कि जी 200 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, पर ना हम ना रजौरी में एक चाह रहे हैं कि आउटलेट हमारा एक और खुल जाए, तो वहां पर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स बेसिकली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते रियल ओनर्स, उनके वोटिंग राइट्स भी नहीं होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के।
हाँ शेयर्स खरीदे होते हैं, पर वोटिंग राइट्स नहीं होते बेटा इनके पास। हाँ वोटिंग राइट्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया गया कि 200 करोड़ का जी बेनिफिट हुआ है, पर हमारा फ्यूचर में ये प्लान है कि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो रजौरी में भी हम एक आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो उसमें 100 करोड़ इन्वेस्ट होगा। तो क्या आप लोग चाहते हो? हाँ उनके वोटिंग राइट्स पूरे प्रॉपर चलते हैं कि वो इस हक में है कि नहीं है। ठीक है, उनके वोटिंग राइट्स में उनसे पूछा गया कि 200 करोड़ में से हमें जो नया आउटलेट खोलना है उस पर 100 करोड़ लगेगा। ठीक है, 100 करोड़ लगेगा। तो आप बताओ कि क्या हम उस 100 करोड़ को बाहर से बोरो करें, या आपके बीच में, या आप भी छोड़ दो 100 करोड़ का प्रॉफिट, हम इसी को इन्वेस्ट कर देंगे और बाकी 100 करोड़ आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। तो अगर शेयर होल्डर्स का डिसीजन वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स अगर इस पर गए 100 करोड़ की रिटेन कर लो, ठीक है, तो फिर वही पैसा रिटेन हो जाएगा। क्योंकि देखो बाहर से बोरो करोगे, कल को कंपनी को फिर से बर्डन पड़ेगा इंटरेस्ट का, या कंपनी ये भी उनसे परमिशन ले सकती है कि अभी हमारी और शेयर्स पड़े हैं तो हम फर्दर और शेयर्स इश्यू कर दें। क्या पुराने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो कहेंगे कि आप और शेयर्स इशू कर दो? हाँ आईपीओ की ही बात कर रहे हैं, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात है। कंपनी की वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे, अभी बताते। एक मिनट सुनो, कंपनी को 100 करोड़ चाहिए। एक मिनट सुनो, 100 करोड़ का उन्होंने पूछा कि आप बता दो क्या आप रिटेन कर रहे हो, ये भाई आप ही छोड़ दो ना, इस साल 200 करोड़ का प्रॉफिट है, तो शेयर होल्डर से पूछा गया 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर जो रियल ओनर्स होते हैं, हम सबको बुलाया गया, जिसकी जितने भी स्टेक है वो उस हिसाब से वोटिंग राइट्स चलेंगे उनके। उनको बोला गया या तो आप 100 का 3 ऑप्शंस है, हाँ उनके वोटिंग राइट्स ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स चाहते हो, या तुम चाहते हो बाहर से लोन ले लें, या तुम चाहते हो कि फर्दर और इक्विटी शेयर्स इशू कर दे। लेंगे ना, बैंक से लोन ले लेते हैं, कंपनी को चाहिए ना, प्रॉफिट है। हाँ जो 100, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तो डिविडेंड हो गया। ठीक है, उनको जो 100 करोड़ चाहिए था, वो कह रहे हैं कि बता दो या तो तुम्हारे 200 करोड़ हम तुम में ही डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर 2 ऑप्शन बचेंगे कि भाई या लोन ले लो या फर्दर इक्विटी शेयर्स इशू कर लो, या अगर तुम चाहते हो कि रिटेन्ड अर्निंग्स कर दो तो फिर ये वाले ऑप्शंस पर हमें रिलाय नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हमें पूरा 200 करोड़ आप डिविडेंड की फॉर्म में दो। ठीक है, हमारे बीच में ये 200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ हाँ, आप मेरी सारी बात को रिपीट कर रहे हो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब इन्होंने रिटेन्ड अर्निंग्स को मना कर दिया, अब किस पर क्या ऑप्शन रह गया कि या तो लोन ले लो या आप इक्विटी शेयर्स और इशू कर लो। अब शेयर होल्डर्स मतलब आप और ओनर्स ले आओ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स किस चीज पर डिपेंडेंट, मतलब किस चीज को प्रेफर करेंगे? लोन से एक मिनट, लोन की वजह से उनके ऊपर एक फिक्स बर्डन और पड़ जाएगा कि उनको इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि देखो बैंक से लोन लोगे, इंटरेस्ट तो पे करना मैंडेटरी होता है ना, चाहे कंपनी लॉसेज में हो, चाहे प्रॉफिट में हो, चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि यार लोन तो लेना गंदी बात है, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ यार कर्जे में है, एक्चुअली कर्जे में आ जाएगी कंपनी, लोन में है। इसमें भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है बेटा, पता है आपको? फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। सर को बोलना कि तुम्हारा बैच ना थोड़ा क्यूरियस है इन चीजों को लेकर, तो 12th का वो अर्निंग बिफोर प्लीज पता नहीं मैं सर को बोल दूंगी। ठीक है, तो वो सर आपको ना 12th वाला न्यूमेरिकल EBIT वाला अभी करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपको वो इस चीज का थोड़ा आप जज कर पाओ कि कब कंपनीज लोन उठाती हैं और कब नहीं उठाती हैं। हाँ जी, पैसे लाने जरूरी हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हाँ जल्दी बोल, जल्दी जल्दी। जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है उन्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा, हाँ उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल जाएगा, और जितना रेफरेंस वालों के पास है जा उतना ही मिलेगा।
हाँ और अगर प्रॉफिट नहीं होता तब तो उन्हें उतना ही मिलेगा, बट जो लॉस होगा वो इक्विटी वालों को जाएगा। एक्चुअली उन्हें बियर करना पड़ेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया उसका डाउट। चलो अब इधर आ जाओ। चुप रहे आप। हाँ हाँ हो गया, हो गया। हाँ अब इसके बाद देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स ना ये भी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कोई और ओनर्स आ जाएं। पता है आपको भाई, नई बहू आती है ना घर में, सास को भी होता है भाई ये होल्ड करना शुरू कर देगी, ठीक है ना, जल्दी नहीं छोड़ती सासें अपना होल्ड। हाँ सही में सासें अपना होल्ड जल्दी नहीं छोड़ती भाई। नहीं नहीं बहू तो अपनी चॉइस से ही लाती है, बहू अपनी चॉइस से भी लाएगी तब भी होल्ड जल्दी नहीं छोड़ेगी। तिजोरी की चाबी तो मतलब मरते दम तक नहीं देंगी। ठीक है ये देखो क्या कहते हैं कि जनानी बोल रही है, चाची बोल रही है, इसके अंदर की है। इसके अंदर तो औरत है बोल रही है, इसके ठीक है। अंदर भी वो बोल रही है। कभी सास भी बहू थी नहीं, ये था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ पता है? हमारे टाइम का सीरियल है भाई, हमारे बचपन का है। यही तो देख रहा था बाद में। उसको इंटरेस्ट हुआ था। ठीक है अब सुनो ध्यान से, वो ये भी नहीं चाहेंगे क्योंकि देखो अभी अगर इन टोटल 10 लाख लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, 10 लाख लोगों के पास, उसमें से एक बंदी मैं हूं 10 लाख में। ओए चुप, 10 लाख में एक बंदी मैं हूं, ठीक है। अगर और शेयर होल्डर्स इशू हो गए तो हो सकता है कि 10 लाख क्या दिक्कत, करोड़ों में बहुत। 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं बेटा। ठीक है अब सुनो, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लाख लोग और आ गए, ठीक है 5 लाख लोग और आ गए, तो डेफिनेटली उनकी जो कंट्रोल था ना वो कंट्रोल छूटेगा, सास का कंट्रोल छूटना स्टार्ट हो जाएगा बहू के आते ही। क्योंकि भाई बेटा मेरे हाथ की तो सब्जी को कहते थे बेकार है, बहू तो सड़ी हुई भी बना दे तब भी खा रहा है, वाह वाह क्या बनाया है मजा आ गया। ठीक है प्रॉब्लम बेटे में नहीं है, प्रॉब्लम भाई उस नई बहू को टिकाना है तो सास की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट बेटे ने मेरा पेंडा तो छोड़ा ना कि वो पका रही, खुश रह भाई तू, तेरा काम कम हो रहा है। पर उसको चिड़न होती है मेरे हाथ का, तो ये तब पहले तो तू ये नहीं खाता था, बहू बहू के आने के बाद तू खाना शुरू हो गया, तो इनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। 15 लाख भाई 10 लाख लोग बैठकर पहले डिसीजन लेते थे, अब 5 हाँ हाँ इतने शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा। नहीं नहीं जिसका जितना वो है होल्ड है, मेरी 1% शेयर होल्डिंग है, मैं अपना प्रॉक्सी लगा दूंगी, मैं डिसीजन भेज दूंगी कि मेरा मैं इसके हक में नहीं हूँ, है यस या नो। बिल्कुल बेटा प्रॉपर मेल्स जाती हैं प्रॉपर, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अगर 200 करोड़ के भी शेयर देना था, हाँ यस यस उतने कम वोटिंग राइट्स, ठीक है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो अब 15 लाख हो गए शेयर होल्डर्स, अब 15 लाख लोग बैठकर अपने वोटिंग राइट्स वोट्स डालेंगे, ठीक है, तो हमारा हक छिन रहा है भाई, हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन, हमारा कंट्रोल कम हो रहा है। तो हो सकता है कि शेयर होल्डर्स ना चाहें दूसरों के साथ ये शेयरिंग, तो वो कहेंगे नहीं भैया तुम ना लोन ही उठा लो, कोई बात नहीं ब्याज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके कंपनी देगी, एक और आउटलेट खुलेगा, कंपनी कमाएगी तो इंटरेस्ट निकाल लेगी, क्या दिक्कत है। ठीक है ओके चलो भी कमाओगे भी तो सही। ड्राइंग्स क्या होती हैं आपको पता है कि ओनर ने जो अमाउंट गुड्स या एसेट्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए जो निकाली वो हो गई ड्राइंग्स। निपुण उसका पेपर है बेटा, इट इज अमाउंट और गुड्स, गुड्स भी ले जाता है ना प्रोप्राइटर अपने घर। चलो ठीक है हम डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को और क्रेडिट में आ जाएगा, डिपेंड करेगा कैश या परचेजेस डिपेंड करेगा। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या है, ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ कि हम लोगों को हमारे बिजनेस ने जो लोगों को पे करना है डेट्स एक तरह से, क्लेम ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज, ठीक है, तो ये हमारी, हाँ तो मतलब ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेसमैन की नहीं, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ये भी दो तरह की रिस्पॉन्स, मैंने आपको बोला था ना कि कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, कैपिटल, जो कैपिटल बिजनेस ने इन्वेस्ट करी है वो इंटरनल लायबिलिटी है, और जो बाहर के लोगों से लोन लिया हुआ है या उधार में क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, हाँ जी हाँ वो भी आउटसाइडर कंसिडर होगा, कराएंगे 12th में, उसको पे भी करेंगे फर्म।
हाँ, खुद का जो खुद का है, बीवी तक का लोन आउटसाइडर कंसिडर होता है बेटा, वो भी। हाँ जी बेटा। शार्क टैंक पे आते लोग तो वो भी इक्विटी होल्डर्स हाँ हाँ, वैसे मुझे उसका फंडा पता नहीं है, पर मतलब ओनर्स अपना, मतलब लोग, कैपिटल अच्छा, तो वो शेयर होल्डर्स ही हैं फिर, ठीक है। श्श, ठीक है, तो अदर लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटी ये सब हो गई। इसके बाद लाइबिलिटी वही होगी जो कैपिटल लगाता है। हाँ बस, नॉन करंट लायबिलिटी 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने के बाद जो हमने लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है बैलेंस शीट की डेट से, मतलब ये हमारा लायबिलिटीज का बाइफर्केशन आगे क्लासिफिकेशन है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो वाली जो कि 12 मंथ्स के बाद पे करनी है हमने। हाँ? हाँ, इंटरनल तो होती नॉन करंट है बेटा, कैपिटल तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो लायबिलिटी जिसका पीरियड मोर देन 12 मंथ्स का है, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ऐसे ही करंट लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स आपको पे करनी है, लाइक आपके क्रेडिटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गया, ये सब आपकी करंट लायबिलिटीज हो गए, ठीक। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत बार गिरता है। इसके बाद देखो एसेट्स। एसेट्स क्या है? ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी जो कि एंटिटी को बेनिफिट देगी इन फ्यूचर में, ठीक है। हम फिक्स्ड एसेट्स से स्पेशली मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इन सब चीजों, अब मैं ये यूज कर रही हूँ ना, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है ना, ये सब यूज कर रही हूँ, बेनिफिट मिल रहा है, ये सब मेरी नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि मैं 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखना चाहूंगी। और मैं अपनी सर्विसेज को तो चाहूंगी कि अभी कॉल आए और मैं अभी 1 घंटे बाद ही बच्चे को ट्रायल दे दूं, ठीक है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज करंट एसेट्स होती हैं बच्चों। और जिनको हमने उधार में माल बेचा होता है, डेटर्स हमारी करंट एसेट होते हैं, क्योंकि हम अभी विद इन 2-3 मंथ्स में, वो नहीं डेटर्स होते बेटा 12 मंथ्स के अंदर अंदर है। इतने 1-1 साल की उधार कोई नहीं रखता, ठीक है। वो पान वाला उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मनीलाल हाँ, क्योंकि मैं वो सादा जोड़ा पान खानी शुरू हो गई इस वजह से। अच्छा, कुछ और? चलो देखो, ठीक है, तो वो हमारी एसेट जो हमें बेनिफिट देंगे इन फ्यूचर, ओके। तो इसमें टैंजिबल एसेट्स भी होती हैं और इनटैंजिबल भी होती हैं। टैंजिबल ऑब्वियसली विच कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट राइट्स। ये सुल्तान चंद एंड सन्स को, ये टीएस ग्रेवाल ने पेटेंट राइट्स दे रखे हैं, कॉपी राइट्स दे रखे हैं कि ये इस बुक को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये कम से कम 100 ईयर्स के होते हैं, हाँ जी, और फिर उसके लिए पे करती है, ओके। तो ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल हो गए इंटेंजिबल, ये सब कुछ, हाँ ये सब कुछ आपको नहीं करना। आपको कैसे बताइए कट करो? अच्छा, हाँ ये अच्छा, ऑथर वाले तो करने नहीं ना, इस वजह से कह रहा था, ये भी कट कर दो। फिक्टिशियस एसेट्स पता क्या होती हैं? ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। स्कूल में सुनता है इसका मतलब तू? नाइस, वेरी गुड। देखो फॉर एग्जाम्पल है, सुनो है क्या बोल रही थी? हाँ अब आ तो गई बेचारी, ठीक है। फिक्टिशियस निधि, नहीं 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 नहीं, तू उनके साथ अच्छे से रहेगा ना तो बहुत अच्छे से, बता रही हूँ मैं। हिमांग सूद को पता है? हिमांग सूद उनका फेवरेट स्टूडेंट था, जो 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 पढ़ता भी नहीं था पूरा साल। वो बन गया बेटा, वो चांदी का सिक्का लेके गया, पर था नहीं वो। हम देते हैं 95 एंड अबव वालों को। वो तो शीशा और हुक्का होता है क्या? सिरका नहीं, सिरका नहीं, भी सिक्का बोल रही हूँ मैं, कॉइन कॉइन कॉइन। सिरका इज बेसिकली, वो बोल रहा है वो, हाँ सिट्रिक एसिड। 95 एंड अबव वालों को हम लोग चांदी के सिक्के देते हैं, यस। हाँ जी,
हाँ 100 मार्क्स पे 20 ग्राम्स का क्या गोल्ड गुन्नू भी तो लेके गई है हाँ मेरे को लगा पता नहीं क्या बेच रहे हो गुन्नू को भी तो मिले थे उसके उसको तीनों सब्जेक्ट्स में मिले थे गोल्ड में बोल देती है सॉरी मैं नहीं अगर तीनों में 100 आएंगे तो 10 ग्राम गोल्ड गोल्ड पे तीनों सब्जेक्ट में 100 पे पीछे आ जा बस फोन से करो ना हमको है क्या क्या पागल हो चांदी ओ माय गॉड अरे 10 ग्राम नहीं 10 ग्राम का चांदी का सिक्का इस टाइम पर 1300-1400 रुपए का हुआ है हाँ 1200 10 ग्राम ना तू 25 रुपए बोल रहा है अच्छा फिर ठीक है देखो बच्चों अब नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स जो हमने खरीदी रीसेल के लिए नहीं नॉट मेंट फॉर रीसेल ठीक है अब मैं इसको रीसेल कर दूंगी क्या हेलो भाई साहब पढ़ लीजिए आप ठीक है ये फर्नीचर ये स्क्रीन ये सब मैं रीसेल थोड़ी ना करूंगी लाओ हाँ तुम्हारे तो जॉर्डन रीसेल होते हैं हाँ लोज हाइज डंक पता नहीं क्या क्या होते हैं अरे यार कसम से करता है मैं सारी चीजें जो लेता मैं खुद ना रख देता हूं कसम से करता है ये काम कभी रीसेलिंग वाला अभी लेते का कौन लेते क्या अब वेरोनिका लेती है ना क्या है वो साइट तुम्हारी वैसे तो वहां जाके लाइन में भी लग के पता नहीं कुछ होता है ना नहीं कॉइन्स कह रहा है अच्छा कॉइन्स कहाँ से लेते हो जूते मुझे लगा सुनो आया होगा ये तुमने अर्न किया होगा ये थोड़ा ना बेचोगे एकेडमी के पागल हो लड़कियां अपने दहेज में लेके जाएंगी अपने हस्बैंड को दिखाएंगी भाई देख मैंने कमाया था पढ़ाई और क्या हम पढ़ते थे मैम ने पता लड़कियों को ही मिलेगा इसको पता है नहीं लड़कों को भी यार अभी गोयल लेके नहीं गया बताइयो अभी उज्जू भी ले जाएगा उज्जू भी लेकर जाएगा उज्जू दो सब्जेक्ट में तो पक्का ले जाएगा बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी इको ना वीक नहीं थी शायद उसमें भी ले जाए इको का पेपर मैंने उससे डिस्कस नहीं किया हाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से अब देखो इधर ध्यान से नॉन करंट एसेट्स ला दे आरव इधर दे बेटा नॉन करंट एसेट वो एसेट विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल ठीक है अब पढ़ाने दो नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एंटिटी और एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस टू रियलाइज बट हेल्ड एज देयर इन्वेस्टमेंट इस चीज को मैंने इन्वेस्ट कराना है इन सब चीजों को ठीक है ना ये लॉन्ग टर्म तक चलेंगी ठीक है और एग्जांपल्स है नॉन करंट एसेट के फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ठीक है एंड है एसेट में आएगा फिक्स एसेट में टैंजिबल है जो पैसे हमने वो भी इन्वेस्टमेंट है हम तो उसको इन्वेस्टमेंट ही सोचते हैं बेटा उसी से तो कमा रहे हैं ओके कैपिटल से ही हमने ये एसेट खरीदी ना बेटा जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसी पैसे से तो खरीदा हमने ठीक है तो फिक्स एसेट्स आर द नॉन करंट एसेट विच आर हेल्ड विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी फिक्स एसेट्स को फर्दर ओए निपुण उनको पढ़ने दे बेटा टैंजिबल एसेट्स हेलो बच्चा टैंजिबल एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस इंटैंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ठीक है मशीनरी लैंड बिल्डिंग कंप्यूटर
हाँ इंटेंजिबल को सारी सर्विस इंटेंजिबल में हो गया पेटेंट राइट्स, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो कि हम रीसेल के लिए, तुम्हारा पेपर है सुन लो ध्यान से, करंट एसेट्स रीसेल या फिर हम उसको कैश में कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। एक सेकंड बस ये खत्म करा लूं, ठीक है। करंट एसेट्स वो है हमारी जो 1 ईयर के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर परचेज विद द पर्पज टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। डेटर्स भी हम लोग जल्दी से ही कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट भी हम पैसा ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिक्टिशियस एसेट्स पर। फिक्टिशियस एसेट बताऊं अभी? ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक प्लीज। ये चैप्टर तो बहुत इजी है क्योंकि जर्नल आने के बाद आप इसकी टर्म्स और इन सब टेक्निकल जार्गन्स के रिगार्डिंग आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे, उधर आ रहे हो आप। फोन कोई नहीं, ग्लैमर आ जाएगा। भाई मेरे को अबे देखो तो चाहिए नहीं था। हाँ, लेना मत इसको। नहीं मत